हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जुड़ जाएंगे हमारे साथ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है। आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, आईपीसी के बारे में। आईपीसी 1860, ठीक है। यानी जो आईपीसी 1860 है, ठीक है। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रथम विधि कानून बना था। आईपीसी का जन्म कैसे होता है, ठीक है, प्रथम विधि कानून बना था। सबसे पहले प्रथम विधि कानून बना था, ठीक है। कब बना था? ये बना था 2 मई 1837 को, ठीक है। प्रथम विधि कानून कब बना था? 2 मई 1837 को, ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं, प्रथम विधि कानून के अध्यक्ष जो थे, कौन थे? लॉर्ड मेकाले। कौन थे अध्यक्ष? यहाँ देख लीजिए, ठीक है, लॉर्ड मेकाले। प्रथम विधि अध्यक्ष, जो प्रथम विधि कानून बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेकाले, ठीक है। 2 मई 1837 को, ठीक है। इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? लॉर्ड मेकाले जो प्रथम विधि कानून के अध्यक्ष थे, 2 मई 1837 को, ठीक है। उसके बाद 6 अक्टूबर, ठीक है, 6 अक्टूबर और 1860, 6 अक्टूबर 1860 को क्या होता है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग होते हैं उस टाइम के वायसराय जो होते हैं, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उस टाइम जो वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग द्वारा, ठीक है, 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड कैनिंग आईपीसी को मंजूरी दे देते हैं। क्या करते हैं? मंजूरी, ठीक है, आईपीसी को मंजूरी दे देते हैं। आईपीसी प्रथम विधि कानून था, ठीक है। प्रथम विधि कानून 2 मई 1837 को, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले ने क्या नाम, एक, ठीक है, अपनी रिपोर्ट सौंपी 2 मई 1837 को, और 6 अक्टूबर 1860 को जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं, लॉर्ड कैनिंग इस पर मतलब अपनी इस पर मोहर लगा देते हैं, यानी इसे मंजूरी दे देते हैं आईपीसी को, ठीक है। फिर उसके बाद ये लागू कब होती हैं? आईपीसी लागू कब होती हैं? यानी कि जो लागू होती है आईपीसी 1 जनवरी, ठीक है, 2 साल बाद 1 जनवरी 1862, ठीक है। यानी क्वेश्चन अगर ये आने लगे आईपीसी कब लागू होती है, तो 1 जनवरी 1862 को, ठीक है। आईपीसी को मंजूरी कब मिलती है? 6 अक्टूबर 1860 को, जबकि आईपीसी लागू होती है 1 जनवरी 1862 को, ठीक है। रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और देखेंगे आईपीसी के बारे में। तो अगर मैं आईपीसी की बात करूं, तो आईपीसी में जो अध्याय होते हैं, ठीक है, अध्याय या भाग। आईपीसी में अध्याय या भाग कितने होते हैं? 23 अध्याय होते हैं, 23, ठीक है। आईपीसी में कितने अध्याय होते हैं? 23 अध्याय होते हैं। अगर मैं करूँ धारा की बात, इसमें धारा कितनी होती है आईपीसी में, ठीक है, तो 511 धारा होती हैं, ठीक है, 511 धारा। अध्याय कितनी होती है आईपीसी में? 23 अध्याय होते हैं, और धारा कितनी होती है? 511 धाराएं होती हैं, ठीक है। अब सारे अध्याय और भाग को जो, ठीक है, अध्याय और भाग देख लेंगे अब। अध्याय 1, अध्याय 1 में क्या है, ठीक है, ये देखेंगे अब। अध्याय 1 में क्या है, ठीक है। अध्याय 1 धारा 1 से और 5 तक धारा है, ठीक है। अध्याय 1 में क्या है? अध्याय 1 में धारा 1 से लेकर 5 तक धारा है, और इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें मुख्य परिचय है, ठीक है, मुख्य परिचय दिया हुआ है, और उद्देशिका दी हुई है, ठीक है। बाद में देख लेंगे विस्तार से, फिलहाल समझ लेनी चीजों को, ठीक है। अध्याय 1 में क्या है? धारा 1 से, अध्याय 1 जो है धारा 1 से लेकर धारा 5 तक है, और इसमें मुख्य परिचय है और उद्देशिका है। अब देखेंगे अध्याय 2, ठीक है, अध्याय 2 देखेंगे।
अध्याय 2 में क्या है, अध्याय दो जो है धारा 6 से लेके और 52 तक है। ठीक है, अध्याय 2 में धारा 6 से लेके धारा 52 तक है। और धारा 2 में क्या, इसमें क्या है, ठीक है, 6 से लेके 52 तक अध्याय 2 में। और अध्याय 2 में क्या है, सामान्य स्पष्टीकरण, ठीक है, सामान्य स्पष्टीकरण और कोर्ट की परिभाषा, ठीक है, और आदमी, बच्चे और औरतों की परिभाषा भी इसमें। ठीक है, धारा 6 से लेकर 52 तक है, इसमें सामान्य स्पष्टीकरण और कोर्ट की परिभाषा दी हुई है। ठीक है, अब देखेंगे अध्याय 3 में क्या है। अध्याय 3 जो है धारा 53 से लेके ठीक है, धारा 53 से लेकर 75 तक। कब तक, अध्याय 3 धारा 53 से शुरू होता है और धारा 75 तक है इसमें। अध्याय 3 में धारा, इसमें क्या है, अध्याय 3 में क्या है, दंड के संबंध में स्पष्ट, ठीक है, दंड के संबंध में स्पष्टीकरण। ठीक है, अध्याय 3 धारा 53 से लेकर 75 तक है, उसमें दंड के संबंध में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें अध्याय 4, ठीक है, अध्याय 4 जो है धारा 76 से लेके, ठीक है, 76 से लेके और धारा 106 तक। ठीक है, इसमें क्या है, अध्याय 4 धारा 76 से लेके, ठीक है, नजर आ रहा है, धारा 76 से लेके धारा 106 तक। इसमें क्या है, अध्याय 4 धारा 76 से लेके धारा 106 तक है। इसमें क्या है, निजी सुरक्षा, ठीक है, निजी सुरक्षा के संबंध में। ठीक है, अध्याय 4, इसमें क्या है, धारा 76 से लेकर धारा 106 तक निजी सुरक्षा के बारे में दिया हुआ है। और निजी सुरक्षा दी हुई है धारा 96 से लेकर 106 तक है खास तौर से। ठीक है, अध्याय 5 देखेंगे, अध्याय 5, ठीक है, अध्याय 5 में क्या दिया हुआ है, अध्याय 5 जो है धारा 107 से लेकर शुरू होता है। ठीक है, देखो चीज़ों को नोट करते रहेंगे साथों साथ। ठीक है, और चीज़ों को समझेंगे भी, जो मैं बता रहा हूँ मेरी आवाज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अध्याय 5 में क्या है, अध्याय 5 धारा 107 से शुरू होता है, धारा 107 से धारा 120 तक। ठीक है, धारा 107 से धारा 120 तक, इसमें क्या दिया हुआ है, अध्याय 5 में क्या दिया हुआ है, धारा 107 से धारा 120 तक है। और अध्याय 5 में क्या है, ठीक है, क्या है, दुष्प्रेरण, सॉरी, अध्याय 5 में क्या है, दुष्प्रेरण। ठीक है, अध्याय 5 धारा 107 से लेकर धारा 120 तक है। और अध्याय 5 में क्या दिया है, दुष्प्रेरण। ठीक है, दुष्प्रेरण के बारे में बताया है इसमें अध्याय 5 में। ठीक है, रफ कर रहा हूँ। ये फिलहाल पहले सारे देख लें कितनी धारा है, किसके अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको मोटा मोटा लिखवा रहा हूँ, बाद में विस्तार से समझाएंगे सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, फिलहाल जो चीज़ मैं करा रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ को नोट करते रहेंगे। ठीक है, अध्याय हमारे 5 हो गया, अब अध्याय 6 देखेंगे। अध्याय 6, ठीक है, अध्याय 6 में क्या है, ठीक है, अध्याय 6 होगा ना 36, अध्याय 6 में देखेंगे, सॉरी अभी अध्याय 5 रह रहा है, अध्याय 5A। ठीक है, अध्याय 5A रह रहा है, धारा 170 से लेके अध्याय 5A भी रह रहा है। ठीक है, अध्याय 5A अलग बनाया है। ठीक है, धारा 5 में क्या है, धारा 5 में दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया। ठीक है, जबकि धारा जो अध्याय 5A है, अध्याय 5A में देख लेंगे। ठीक है, इसमें अध्याय 5A में धारा 120A 120 का भी ए है। ठीक, 120A से लेके 120A का बी। ठीक है, ये दिया हुआ है अध्याय 5A में धारा 120A, फिर धारा 120 का बी। इसमें क्या दिया हुआ है अध्याय 5 में, इसमें दिया गया है आपराधिक षड्यंत्र।
क्या दिया हुआ है इसमें? आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें? आपराधिक षड्यंत्र, बहुत खास इंपोर्टेंट है। ठीक है, वैसे सारी धाराएं खास है, पता नहीं कहाँ पूछ ले, लेकिन कई बार आया भी एग्जाम में। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र कौन सी धारा में, कौन से अध्याय में? तो अध्याय 5 है, धारा 120 से, धारा 120 है, धारा 120 बी धारा। ठीक है, इसमें क्या है? आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। अध्याय 6 देखेंगे, अध्याय 6 के बारे में। अध्याय 6 में क्या है? ठीक है, अध्याय 6 धारा 121 से लेके धारा 121 से धारा 130 तक। ठीक है, अध्याय 6 धारा 121 से धारा 130 तक है। और अध्याय 6 में क्या दिया हुआ है? राज्य के विरुद्ध अपराध। ठीक है, आप कोई राज्य के विरुद्ध अपराध करते हो, राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध किसमें आता है? अध्याय 6 में। और धारा 121 से धारा 130 तक है, राज्य के विरुद्ध अपराध और राज्य को सजा है। ठीक है, अध्याय 6 में। अगर मैं बात करूं यहीं पे अध्याय 7, ठीक है, अध्याय 7, अध्याय 7 में क्या है? अध्याय 7 में धारा 131 से लेके, अध्याय 7 धारा 131 से लेके धारा 131 से अध्याय 6 धारा 121 से धारा 130 तक है। ठीक है, अध्याय 6 में। और अध्याय 6 में राज्य के विरुद्ध अपराध है और इसमें सजा भी दी हुई है। अध्याय 7 में, जबकि अध्याय 7 में धारा 131 से लेके धारा 140 तक है, 140 तक। ठीक है, अध्याय 7 में धारा 131 से लेकर धारा 140 तक। और इसमें क्या दिया हुआ है? ठीक है, जो हमारी तीनों सेना है, नौसेना, वायुसेना, ठीक है, वो जल सेना। ठीक है, तीनों सेनाओं के बारे में, अपराध के बारे में जानकारी, अपराध के बारे में जानकारी। ठीक है, अध्याय 7 धारा 131 से धारा 140 तक है। और अध्याय 7 में क्या दिया हुआ है? नौसेना, वायुसेना, जल सेना, इन तीनों सेनाओं के बारे में, आपराधिक जानकारी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, रफ कर रहा हूं। अब देख लेंगे अध्याय 8, अध्याय 8, अध्याय 8 में क्या है? धारा 141 से लेके, ठीक है, अध्याय 8 धारा 141 से लेके धारा 160 तक, 160 तक। ठीक है, अध्याय 8 धारा 141 से लेके धारा 160 तक। ठीक है, अध्याय 8 में क्या दिया हुआ है? सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। ठीक है, क्या है इसमें? सार्वजनिक, देख लेना नहीं, ठीक है, सार्वजनिक शांति, शांति के विरुद्ध, ठीक है, शांति के विरुद्ध अपराध। अध्याय 8 में धारा 141 से लेकर धारा 160 तक है। और इसमें क्या है? आपराधिक शांति के विरुद्ध अपराध दिया हुआ है अध्याय 8 में। अगर मैं बात करूं अध्याय 9 की, अध्याय 9 में क्या हुआ है? ठीक है, अध्याय 9 जो है धारा 161 से लेके धारा 161 से लेके, ठीक है, अध्याय 9 जो है धारा 161 से लेकर धारा 171 तक है, 71 तक। ठीक है, अध्याय 9 में धारा 161 से लेकर धारा 171 तक है। इसमें क्या है? लोक, ठीक है, जो लोक सेवक होते हैं, लोक सेवकों के अपराध, लोक सेवकों द्वारा अपराध। कोई अगर लोक सरकारी अधिकारी कोई अपराध करता है, ठीक है, तो उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, लोक सेवकों द्वारा अपराध। और अध्याय 9 के ए में, जबकि 9 का ए, ठीक है, 9 के ए में क्या दिया हुआ है? धारा, इसमें देखें धारा 171 का ए से आई तक। ठीक है, धारा 171 ए से लेकर आई तक, इसमें क्या दिया है देख लेंगे। ठीक है, तो धारा अध्याय 9 ए ना बहुत खास है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेंगे इस पे। अध्याय 9 का ए धारा 171 से लेकर धारा 100, ठीक है, अध्याय धारा 171 का ए से लेकर धारा आई तक। ठीक है, इसमें क्या है? चुनाव के बारे में दिया हुआ है।
चुनाव से संबंधित अपराध। ठीक है, अध्याय 9 में धारा 161 से लेकर 71 तक लोक सेवकों के बारे में, ठीक है, अपराध दिया हुआ है। जबकि धारा 9 के ए में, ये 9 का ए है, ठीक है, 9 के ए में, ठीक है, 9 के ए में धारा 171 का ए से लेकर धारा, ठीक है, ए से लेकर आई तक इसमें चुनावों से संबंधित अपराध है, कुछ चुनावों में गड़बड़ी होती है उसको लेकर कोई अपराध है, ठीक है। जबकि अध्याय 10 में, ठीक है, अध्याय 10 में क्या है, लोक सेवकों के अवमानना है, अध्याय 10, ठीक है, अध्याय 10 जो है 172 से लेके और धारा 172 से और 190 तक है, 190 तक, अध्याय 10 धारा 172 से लेके, ठीक है, धारा 172 से लेकर 90 तक इसमें क्या है, लोक सेवकों के अवमानना, ठीक है। देखिए सारी मैंने आपको धाराएं लिखा दी हैं, कुछ अभी अध्याय और रह रहे हैं, 13 अध्याय और रह रहे हैं, 23 अध्याय ना टोटल, 23 अध्याय 511 धाराएं, ठीक है। अभी जो मतलब खास चीजें ऐसे लिख लेंगे, बाद में विस्तार से हर एक धारा के बारे में समझेंगे बाद में, ठीक है। जल्द से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।